क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर सेकेंड वैद्युत विभव में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैद्युत विभव के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे वैद्युत विभव होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो देखो, जैसे कोई एक प्लस का चार्ज है, यहाँ पर हमने कोई एक प्लस का चार्ज कंसीडर किया, ये आपका प्लस का चार्ज है, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। प्लस के चार्ज के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है भाई। ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी कि ये क्या है, ये प्लस का चार्ज है और इसके अराउंड यानी कि चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। और प्लस क्यू चार्ज से अनंत पर, प्लस क्यू चार्ज से अनंत पर, इस टाइप से आप दिखा सकते हो। प्लस क्यू चार्ज से अनंत पर, यानी कि यहाँ पर कोई एक परीक्षण आवेश रखा है Q0। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, आप लोग ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्लस का चार्ज है, प्लस के चार्ज के चारों ओर क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र होगा। और प्लस क्यू चार्ज से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है Q0। अब देखिएगा, इस परीक्षण आवेश को हमें इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला क्या है, ये प्लस का चार्ज है और परीक्षण आवेश ये भी प्लस का होता है। तो ये जो प्लस का चार्ज है, ये परीक्षण आवेश को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, ठीक है। तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे देखो, ये परीक्षण आवेश है, इसको हमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाना है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर ले आइए आप इस टाइप से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो देखो, यही हमने यहाँ पर लिखा है कि अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। तो अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा डायग्राम से, ठीक है, कि अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। इसी को हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के, परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके बाद हम इसकी मात्रक के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में यूनिट्स पूछता है कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है। SI मात्रक पूछ लेता है, MKS मात्रक पूछता है, ठीक है। तो देखो, मात्रक की बात करेंगे, वैद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है। देखो, मात्रक की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप लिखना यहाँ पर SI मात्रक, SI या MKS मात्रक, SI या MKS मात्रक। अब देखो, यहाँ पर जो MKS मात्रक है, इसका ही एक संशोधित रूप होता है जिसको SI मात्रक बोलते हैं, ठीक है। अब फार्मूला देखिए आप, वैद्युत विभव यानी कि B इक्वल टू क्या है, W/Q0। अब W क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। और Q0 क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, ठीक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। अब आप ध्यान रखना, जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। जूल प्रति कूलाम को ही बोलते हैं वोल्ट। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि वैद्युत विभव का SI
मात्रक बताइए तो क्या होगा, जूल पर कूलाम या वोल्ट। अब देखो इसको अगर और ओपन करना चाहें, जूल क्या है, कार्य है, और आपने पढ़ा होगा, अगर यहाँ पर हम थोड़ा रफली आपको समझाएं तो कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मीटर। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें जहाँ पर ये जूल है, तो ये क्या होगा, न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो देखो वैद्युत विभव का एक और मात्रक आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलाम। अगर आप इसको और ओपन करना चाहो तो न्यूटन किसका ऐसा ही मात्रक होता है, बल का होता है। तो बल इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक, बल का फार्मूला क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें कहाँ पर पुट करनी है, जहाँ पर ये n है, n का मतलब न्यूटन, ठीक है। तो इस पे आप यहाँ वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ये सिर्फ न्यूटन के स्थान पर लिखा है, और इनटू में मीटर है तो आप मीटर लिख देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब देखो बटे में है कूलाम। कूलाम किसका, आवेश का मात्रक होता है, और आवेश बराबर होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। आई आपका वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, टी समय है, समय का मात्रक सेकेंड। और इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इस कूलाम के स्थान पर क्या पुट करेंगे, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, सही है। अब देखिएगा इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या आएगा, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और देखो बटे में क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो सेकेंड क्यूब आएगा, ये ऊपर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो सेकेंड की पावर -3। एम्पियर ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, एम्पियर -1। तो देखिएगा वैद्युत विभव का मात्रक क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड -3, एम्पियर -1। तो आप ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इनमें से कोई भी रूप आपको दे सकता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को ही बोलते हैं वोल्ट। इसको और ओपन करेंगे तो न्यूटन मीटर पर कूलाम, ठीक है। फिर इसको ओपन करेंगे आप तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड की पावर -3, एम्पियर -1। यहाँ हमने रफली समझाया है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब देखो इतना जो हमने यहाँ पर वर्क किया है, इतनी मेहनत की है, तो इससे आपको इसका विमीय सूत्र निकालने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखना विमीय सूत्र, क्या लिखोगे, विमीय सूत्र। एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत विभव का विमीय सूत्र बताइए, ठीक है, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र बताइए। तो देखो विमीय सूत्र हम इस मात्रक से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, देखो किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, और द्रव्यमान की विमा होती है m। मीटर लंबाई का मात्रक है, और लंबाई की विमा होती है l। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ है सेकेंड, सेकेंड समय का मात्रक है, और समय की विमा होती है t। -3 है तो -3 आप लगा देंगे। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, और वैद्युत धारा की विमा होती है a। -1 है तो -1 लगा दीजिए, ठीक है। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, mL/T-3 A-1। अब एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लिखना वैद्युत विभव, वैद्युत विभव अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वैद्युत विभव क्या है,
आपको बहुत अच्छे समझाया। उसके मात्रक के बारे में, मात्रक को आप बहुत अच्छे से कर लेना, विमीय सूत्र और ये कैसी राशि है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वैद्युत विभव से ही क्वेश्चन निकल के आएगा, 1 वोल्ट वैद्युत विभव। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।